बड़ी खबर इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। गुरुग्राम से मुलायम सिंह यादव का निधन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 82 साल की उम्र में नेताजी का निधन हो गया है। काफी समय से बीमार थे वो और उन्हें मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। काफी सीरियस कंडीशन थी। लंबे समय से मुलायम सिंह यादव बीमार चल रहे थे। 22 अगस्त को अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे। 1939 में उनका जन्म हुआ। नेताजी का निधन हो गया। बेहद दुखद खबर, गुरुग्राम से मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। बड़ी खबर, 82 साल की उम्र में नेताजी का निधन हो गया। बड़ी खबर आ रही है, मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, लंबे समय से बीमार चल रहे थे मुलायम सिंह यादव, जिनका निधन हो गया। 22 अगस्त को अस्पताल में भर्ती हुए थे। लंबा इलाज चला, डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जो है वो चल रहा था, लेकिन मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। बेहद दुखद खबर। आकाश सिंह हमारे साथ इस बीच जुड़ गए। आकाश खुराना हमारे साथ जुड़ गए साथ जानकारी के साथ। आकाश, बेहद दुखद खबर, मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल अंजलि, एक बेहद दुखद खबर ये है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पिछले 1.5 महीने से मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा था। 22 अगस्त को उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहीं 1 अक्टूबर को उनको आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था। ऐसे में उनकी हालत में कोई सुधार ना होने के चलते जो है अब आज सुबह 8:16 पर मुलायम सिंह यादव ने जो है आखिरी सांस ली है। तो ऐसे में ये बड़ी और दुखद खबर है कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के चहेते थे, जो उनके अलग अलग देश में जो उनके समर्थक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं इस खबर से उनको भी एक दुख जो है जरूर उनको पहुंचा है। जी बिल्कुल बिल्कुल आकाश, क्योंकि अभी फिलहाल क्योंकि मेदांता अस्पताल में पूरा जो यादव परिवार है वो वहां पर मौजूद है। अभी फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने 8:16 पर आखिरी सांस ली, तो ऐसे में 1 अक्टूबर से जिस तरीके से लगातार आईसीयू में मुलायम सिंह यादव को वेंटिलेटर पर रखा गया था, वहीं अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव जो है लगातार यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन बीच में हालांकि उनकी सुधार में हल्का सा सुधार जो है जरूर आया था, जिसके चलते अखिलेश यादव जो है हालांकि यहीं दिल्ली में ही मौजूद थे। और ऐसे में अब कुछ ही देर में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव जो है मेदांता अस्पताल पहुंच रहे हैं। लगातार उनके जो समर्थक हैं वो मेदांता अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक दुखद खबर ये सुबह सामने आई है, कहीं ना कहीं जो उनके मुलायम सिंह यादव के समर्थक हैं, सपा के जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं मायूस जो उनके चेहरे देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि एक सबके चाहते जो है मुलायम सिंह जो है थे और क्या कहते हैं नेताजी के नाम से जो है वो जाने जाते थे। तो एक साफ तौर पे बड़ी खबर जो है ये गुरुग्राम से सामने आ रही थी। और बिल्कुल आकाश, क्योंकि राजनीतिक के लिहाज से अगर देखा जाए, बहुत बड़े राजनीतिक पुरोधा वो माने जाते थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक अच्छा खासा उनका लंबा सफर था। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव लगातार 1.5 महीने से यहाँ पर भर्ती थे और अभी जैसे ही उनकी हालत पिछले कुछ दिनों से गंभीर बनी थी, तो कई हरियाणा के दिग्गज नेता बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ के उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। इस मादक का सर, बेहद बड़ी खबर आई है, बड़ी जानकारी यहाँ पर ये, क्योंकि एक मुलायम सिंह यादव का व्यक्तित्व, उनका राजनीतिक व्यक्तित्व और उनकी जो पकड़ उत्तर प्रदेश की राजनीति में थी वो हमेशा याद रहेगी। और आज उनका निधन हो गया है, बेहद दुखद खबर। जी बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के लिए न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बड़ी क्षति है। वे एक साधारण से किसान परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी पूरी निष्ठा के साथ पार्टी को खड़ा किया था और वो नेताजी कहे जाते थे। उन्हें नेताजी के नाम से ही लोग जानते थे। धरती पुत्र उन्हें कहा जाता था। पहलवान थे, पहलवानी करते करते राजनीति के गुर सीखे और राजनीति में ऐसे जमे कि उन्हें राजनीति में कोई पछाड़ नहीं पाया, राजनीति के अखाड़े में कोई पछाड़ नहीं पाया। जी। दूसरी बात, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके जो धुर विरोधी भी थे वो भी उनके प्रशंसक थे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बारे में ये कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव रिश्ते निभाने में उनके जैसा कोई नेता नहीं था, उनके जैसा कोई बड़ा इस तरह का नेता नहीं था जो दोस्ती निभाता हो। उनके तमाम सारे दोस्त रहे, चाहे वो अमर सिंह थे, बेनी प्रसाद वर्मा थे, उनका साथ छोड़ के गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कभी भी उनके बारे में नहीं कहा। यहाँ तक कि उनकी पार्टी छोड़ करके दूसरे दलों में गए लोग जी, उनको उनके खिलाफ भी वो प्रचार करने नहीं जाते थे। उनका कहना था कि हमारे साथ कभी ना कभी काम किया है, हमारे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं।
तो ये उनका एक व्यक्तित्व था, ये उनके अंदर की संवेदनशीलता थी। तो बहुत ही मतलब ये दुखद खबर है। और मुलायम सिंह जैसे नेता का जाना राजनीति में शून्यता की ओर लेके जाता है। जी, के उपाध्याय जी, क्योंकि सपा की जो पहचान बनी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो मुलायम सिंह यादव की ही देन थी। क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव पूरी तरीके से उनके हाथ में सपा थी, और एक सपा जो थी, चाहे वो शिवपाल यादव भी जब सपा में पूरी तरीके से थे यहाँ पर, तो उस दौरान जो यूपी में एक दमखम था समाजवादी पार्टी का, वो उन्हीं की देन थी। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं का दमखम था। देखिए क्या है, मुलायम सिंह यादव ने राम मनोहर लोहिया जी और चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के साथ काम किया। चौधरी चरण सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में मुलायम सिंह यादव का तब नाम लिया जाता था। राम मनोहर लोहिया से उन्होंने समाजवाद और समाजवादी की शिक्षा एक तरह से ली थी, और लोहिया के ही सिद्धांतों पर में चलते रहे। और उन्होंने, आप देखिए कि समाजवादी पार्टी को गांव गांव में स्थापित किया। मुलायम सिंह यादव ने बताया कि क्षेत्रीय दल भी किस तरीके से प्रदेश में अपनी पैठ बना सकते हैं, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े शहर में, बड़े प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उस समय उत्तराखंड भी शामिल हुआ करता था। तो मुलायम सिंह यादव एक बड़े नेता थे। दूसरा, राम मंदिर आंदोलन जब चल रहा था, उसके लिए कड़े निर्णय लेने के लिए उन्हें जाना जाएगा। उन्होंने बहुत के उपाध्याय जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। अखिलेश यादव का ये ट्वीट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। ये ट्वीट समाजवादी पार्टी के ट्विटर पर किया गया, ट्विटर अकाउंट पर किया गया है। और ये बेहद दुखद खबर जो अभी सुबह सुबह यहाँ पर आई है, क्योंकि काफी समय से उनका इलाज जो था वो मेदांता अस्पताल में चल रहा था। के उपाध्याय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी, तो मैं यही कह रहा था कि मुलायम सिंह यादव इस उत्तर प्रदेश के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय दल भी किस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान रख सकते हैं। उन्होंने गठबंधन किया, गठबंधन निभाया। मायावती के साथ भी उनका गठबंधन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एक बार उन्होंने सरकार बनाई थी। और प्रत्येक दल में उनके दोस्त थे। आपने देखा होगा कि जब मुलायम सिंह भर्ती थे तो पीएम मोदी ने भी उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की थी। और मुझे विश्वास है कि पीएम मोदी अब इनके जो अंतिम संस्कार या इनके हैं वहाँ वो जाएंगे। मोदी जी इनके निजी कार्यक्रम में भी गए थे, 1.5-2 घंटे रहे थे जब इनके भतीजे का विवाह था। तो मुलायम सिंह यादव ही वो नेता थे जिन्होंने संसद में कहा था कि मोदी की सरकार बनने जा रही है। जब 2019 के चुनाव से पहले लोकसभा चल रही थी तब, तो मुलायम सिंह यादव अपनी बात पूरी ताकत के साथ रखते थे। और वो जानते थे कि राजनीति किस ओर जा रही है, राजनीति किस ओर करवट लेगी। राजनीति की जो बारीक समझ थी वो मुलायम सिंह यादव को थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया के उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। लेकिन दुखद खबर यहाँ पर आई है, नेताजी नहीं रहे इस दुनिया में। बेहद दुखद खबर, राजनीतिक के लिहाज से भी, राजनीतिक जगत के लिहाज से भी। मैं तो स्तब्ध हूँ अंजलि सुन करके कि नेताजी नहीं रहे। विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि उत्तर प्रदेश का इतना कद्दावर नेता इतनी जल्दी हमें छोड़कर चला जाएगा। जी, राजनीति में वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके समाजवाद को ले जाने वाले, बिल्कुल देश की चर्चा करने वाले थे, देश की क्या नाम एकता अखंडता देखने वाले वो नेता थे। और कहीं ना कहीं पूरे राजनीति की, पूरी समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। जी, मेरी तरफ से शोक संतप्त परिवार को पूरी विनम्र सहानुभूति है। उनको दुख सहने की क्षमता दे और नेताजी की पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। हम लोग तो 1984 से जुड़े हुए थे उनसे, जी, लगातार मार्गदर्शन लेते रहते थे। और जिस प्रकार की वो राजनीति करते थे उसमें समाज का एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं उनकी हमेशा सोच में रहता था। जी जी, सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन अगर बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी की करें, और जब मुलायम सिंह यादव सर्वे सर्वा थे, पूरी तरीके से उनके हाथ में थी, अखिलेश यादव की एंट्री भी जो है वो पूरी तरीके से राजनीति में नहीं हुई थी, उस दौरान भी हमने देखा था समाजवादी पार्टी का जो दमखम था वो किस तरीके से था। क्योंकि तब शिवपाल यादव भी उनके साथ ही थे। हालांकि बाद में जो चीजें हुई जो सबने देखी, लेकिन जब तक मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी के हाथ में पूरी तरीके से सपा थी, तो उस दौरान सपा की एक अलग ही पहचान देखने को मिलती थी यूपी की सियासत में। अंजलि देखिए, ये वक्त राजनीति की बात करने का नहीं है, राजनीतिक विभेद को करने का नहीं है, श्री मुलायम सिंह जी को याद करने का है जी। क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नहीं पूरे हिंदुस्तान की राजनीति पर अपनी छाप छोड़ करके गए थे। किस बात से उन्हें याद किया जाए? आपको याद होगा न्यूक्लियर डील
जिसमें वामपंथी दलों ने हमारा विरोध किया था, लेकिन वो देश हित में मुलायम सिंह जी हमारे साथ में आ गए। सच बात ये है कि पार्टी पॉलिटिक्स से कहीं बड़ी सोच रखते थे वो। चुनावी राजनीति अपनी जगह थी, जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है कि हर चीज को चुनाव से देख करके तौलने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था उनके साथ जी। वो चुनावी राजनीति अलग करते थे और देश की राजनीति बिल्कुल पूरी तरीके से देश को मय होकर के करते थे। इसलिए उन्होंने तमाम ऐसी जगहों पर तमाम ऐसे बातें कही जो कहीं ना कहीं, चाहे वो पार्टी के लेवल पे हो, चाहे वो समाज के लेवल पे हो, जिसने देश को लाभ पहुंचाया, भले उनकी पार्टी में कहीं कोई उनका विरोधाभास रहा। बिल्कुल। और सुरेंद्र जी, यही उनकी एक खासियत थी कि उनका जो व्यक्तित्व था वो लोगों से डायरेक्ट जुड़ने का था, जिसे हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जिनका डायरेक्ट जो होता है वो लोगों से कनेक्शन होता है। निश्चित तौर पर मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जिस प्रकार से उनका व्यक्तित्व, जो उनका कृतित्व था, वो कहीं ना कहीं लोगों को सीधे जोड़ता था। हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं से, और जो कि उनके दल के नहीं थे, कांग्रेस के हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे भी वो जुड़े रहते थे, उनसे भी बात करते थे, सभी लोगों से बात करते थे वो। और उनके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं एक चुंबकीय आकर्षण था, जिसकी वजह से सभी लोग खींचे चले आते थे और उनको प्यार से नेताजी कहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाहिर तौर पर नेताजी की यही खासियत थी यहाँ पर कि वो किस तरीके से लोगों के साथ जुड़ते थे। उनका एक व्यक्तित्व जो था वो इतना प्रभावशाली हुआ करता था कि लोगों के जहन तक में वो बसा करते थे। और आज वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनके काम को, उनके व्यक्तित्व को, राजनीति में उनके कद को हमेशा याद किया जाएगा। और ट्वीट भी हमने आपको दिखाया जो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया।